हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज शुरू करेंगे हम लोग रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर में। पिछली बार जो किया था हमने कॉनकेव मिरर में किया था। और गुड न्यूज़ ये है कि इसमें सिर्फ दो ही रे डायग्राम हमको करना है और वही सिलेबस में और वही होता है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। कौन सा दो केस है देखते हैं एक बार, ठीक है। चलो, क्या कॉन्वेक्स मिरर हमको मालूम है क्या? हाँ सर, कुछ ऐसा 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 सेमी सर्कल सा होता है, इधर में सेंटर होता है क्योंकि ये स्फीयर लग रहा है हमको, तो ये सेंटर, इस साइड में फोकस, और जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो इस तरह। और रिफ्लेक्शन कहाँ होएगा? इस साइड में होएगा रिफ्लेक्शन। लाइट वाइट इधर से आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर सिर्फ दो ही केस है। क्या केस सर? एक केस कि लाइट इन्फिनिटी से आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में है। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तो रे किस टाइप से आता है सर? पैरेलली आता है क्या? हमने वही सीखा था कॉन्वेक्स में भी, है ना। हाँ, पैरेलली आएगा। और दूसरा केस, चलो इसको क्या बोलते हैं बताओ भाई सब लोग? हाँ वेरी गुड, पोल बोलते हैं इसको। और ये दूसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोल और इन्फिनिटी के बीच में, यहीं कहीं पर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब कुछ तो बचा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ टू केस होता है। क्या समझ में आया? चलो रे डायग्राम बना के देखें क्या? चलो वेरी गुड। चलो पहले शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तो रे किस मैनर से आता है सर? पैरेलल आता है। हाँ सर, पैरेलल। चलो रेड कलर से बनाएंगे। तो जब रे पैरेलल रे आएगा, स्ट्राइक करेगा यहाँ पर, पैरेलल रे आएगा, स्ट्राइक करेगा यहाँ पर। और कैसे पास होगा सर? फोकस से पास होगा। हमने क्या नहीं सीखा था क्या? वो डांस स्टेप याद है क्या? पैरेलल फोकस पैरेलल। अरे यार हाँ सर याद है, उल्टी भी आ गया था थोड़ा बहुत, है ना। चलो तो यहाँ आएगा, स्ट्राइक करेगा और फोकस से पास हो जाएगा, है ना। हाँ, अरे यार ये पॉलिश सरफेस है मिरर, तो लाइट पास नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगा। अरे यार तुम लोग तो एकदम टोपा ही हो क्या? हाँ सर बोल रहे हो। रिफ्लेक्ट होगा, और किस टाइप से रिफ्लेक्ट होगा? इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि हमको लगेगा कि नहा धो के कहाँ से निकला है? फोकस से निकला है। तुमको लगेगा ये जो लाइट जा रहा है ना वापस, वो फोकस से आ रहा है, ऐसे करके जाएगा। यहाँ पर भी लाइट रिफ्लेक्ट होगा और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, इस मैनर से रिफ्लेक्ट होगा कि तुमको लगेगा कि ये जो लाइट है वो नहा धो के फोकस से निकला है। एकदम मज़े से समझ में आया। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में बनेगा। तो यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट कहाँ पर? फोकस। फोकस में बनेगा। फोकस में किस टाइप का इमेज बनेगा? वर्चुअल, वर्चुअल और बहुत छोटा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। क्या ये नीचे का आ रहा है रिकॉर्डिंग में? हाँ आ तो रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हमको याद करना है, बहुत सिंपल है। क्या इतना सबको याद होगा? हाँ सर याद होगा, और एग्जाम में आएगा तो लिख भी देंगे, है ना। चलो दूसरा करते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, दो ही तो केस है इसमें, कितना मजा है। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, कहाँ पर भाई? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो फिर से रीड आएंगे, टीच टीच, सेंटर, फोकस। और ऑब्जेक्ट कहाँ है इस बार? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। सर इसके बाद रे डायग्राम बनाओ। किस टाइप का रे डायग्राम होएगा बताओ? अरे वेरी सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। क्या? पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। अरे यार ये फॉर्मूला कैसे भूल जाते हो? पैरेलल फोकस से पार नहीं होगा, रिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से कि हमको लगेगा फोकस से आया हो, ना दोगे। और दूसरा सर, दूसरा तो सेंटर से पास करवाएंगे। हाँ तो करो सेंटर से पास। तो ये सेंटर में जाएगा इस, लेकिन वो नहीं पहुंच पाएगा सेंटर तक, है ना। रेड कलर से ब्लैक से बनाऊंगा, ठीक है। सेंटर तक यहां जा रहा होगा, लेकिन क्या होगा ना, जाते 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 मिरर से टकरा जाएगा,
और जैसे ही टकराएगा वापस आएगा। क्यों? अरे अगर रे सेंटर में जा रहा हो तो वो सरफेस में किस तरीके से स्ट्राइक करता है? 90 डिग्री। मैंने नहीं बोला था क्या? अगर ये सेंटर है तो अगर वो सेंटर में जा रहा हो तो जो सरफेस में स्ट्राइक करेगा वो 90 डिग्री में स्ट्राइक करेगा। तो जहां से जा आ रहा है ना वहीं वापस चला जाएगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? हाँ भाई ठीक है। वापस रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है ना वहाँ इमेज बनेगा, और ये जो इमेज है वो वर्चुअल होगा। देखो जब भी डॉट 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 डायग्राम से इमेज बन रहा हो तो वर्चुअल होता है। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको, अगर ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश। तो वी कैन राइट कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और किस टाइप का इमेज होगा? वर्चुअल इमेज। और ये देखो यहाँ बड़ा साइज है, यहाँ छोटा, तो डिमिनिश्ड हो जाएगा, मतलब छोटा हो गया इमेज, डिमिनिश्ड हो जाएगा। और डिमिनिश्ड के साथ साथ दूसरा क्या होगा? वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, यहाँ पर भी सीधा है, यहाँ सीधा है। इरेक्ट सीधा इमेज बना है, उल्टा नहीं बना है, इन्वर्टेड नहीं बना है। क्या ये तुमको समझ में आया? हाँ, तो रे डायग्राम खत्म हुआ भाई। वहाँ 6 था, यहाँ 2, 8 रे डायग्राम है बस, है ना। चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ना यहीं पर देखो, 2 ही केस है तो फटाफट खत्म हो गया, तो एक और कॉन्सेप्ट सीख ही लेते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे वो है पैराएक्सियल रे। पैराएक्सियल रे, हाँ तो हेडिंग डालो पैराएक्सियल रे। ये खत्म हो गया रे डायग्राम। रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, करना प्रैक्टिस है ना। चलो पैराएक्सियल रे। पैराएक्सियल रे, इसका डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में। तो पैराएक्सियल रे जैसे ही बोला जाए तो समझ जाना कि वो इस टाइप का रे होता है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड very close to principal axis। सर ये प्रिंसिपल एक्सिस तो कहीं सुना सुना लग रहा है। इसका मतलब ना तुमको पैराएक्सियल रे बोलते ही 2 चीज याद आना चाहिए। कौन कौन सा चीज सर? एक तो पैरेलल होता है और वेरी क्लोज होता है। किसके पैरेलल और किसके वेरी क्लोज? प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक मिरर बना दूँ ना, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए, ये कौन सा मिरर है भाई बताना जरा। कॉनकेव है क्या? हाँ सर कॉनकेव है। और इसको क्या बोलते हैं? सेंटर, फोकस, पोल। और ये जो लाइन बनाया ना मैंने उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या तुमको ये याद है ये सब? हाँ सर याद है। A line or a ray which is passing from center and pole, a ray which is passing from center of curvature and pole, a ray which is passing from center of curvature and pole, this line or ray is called principal axis। और पैराएक्सियल रे मतलब ऐसा रे जो इससे वेरी क्लोज हो। मतलब अगर ये रे है, उधर पास नहीं होगा, यहाँ टकरा जाएगा। अगर ये जो रे बनाया रेड कलर का, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास से गुजर रहा है, एकदम पास, और ये पैरेलल हो इससे, तो उसको बोलते हैं पैराएक्सियल रे। पैराएक्सियल रे होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 पैरेलल एंड वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें जिंदगी भर अब याद रहेगा? पैराएक्सियल रे, देखो बादल बना दिए एकदम, जर्मन शेफर्ड वाला बादल। पैरेलल वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसको बोलते हैं पैराएक्सियल रे। और यही पैराएक्सियल रे का कॉन्सेप्ट से एक फॉर्मूला निकल के आता है। याद है जब मैंने तुमको बोला था कि जब भी रे डायग्राम बनाओ तो ये जो तुम C और P का डिस्टेंस लोगे वो अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर का लेना, एकदम नाप नूप के।
और ये एफ पी का कितना लेने के लिए बोला था मैंने, 2 सेंटीमीटर। बोला था कि नहीं बोला था, याद करो, बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर बोला था। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या? कौन सा फॉर्मूला? सीपी जो होता है वो डबल ऑफ एफ पी होता है। सीपी इक्वल्स टू 2fp, सीपी इक्वल्स टू 2fp। और सीपी मतलब क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यार ये सेंटर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2fp मतलब क्या है? fp मतलब हम उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। देखो फोकस और पोल के बीच को लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको लिख ही लेते हैं, फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डिराइव करने में हेल्प होता है। लेकिन तुमको डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, एकदम 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 मस्त मज़ा आएगा, फीलिंग होगा। लेकिन ये फॉर्मूला याद करना, R इक्वल्स टू 2f, R इक्वल्स टू 2f। क्या याद हुआ? हाँ सर याद हुआ। आगे बढ़ते हैं क्या? हाँ डेरिवेशन भी कर लेते हैं। चलो कॉपी करो, हो गया। चलो अब डेरिवेशन भी कर लेते हैं। देखो जब भी मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ बोर्ड में, तुम भी अपने कॉपी में लिखो। पॉपकॉर्न लेके मत बैठना कि हाँ मज़ा ही आ रहा है, सब मज़ा निकल जाएगा फिर, ठीक है। नोट्स बनाओ एकदम प्यारा प्यारा, सुंदर सुंदर। चलो देखते हैं पैराक्सियल रे। तो डिराइविंग R इक्वल्स टू 2f। देखो ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, इसका चांसेस तो है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। चलो करते हैं। लेकिन देखो जो भी सिलेबस में लिखा हो, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हमको उसे पढ़ना है। सिलेबस में लिखा है मतलब तुमको पढ़ना होगा। ऐसे ही सिलेबस थोड़ी लिखा है ना, क्यों लिखा है? हम पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देंगे, नहीं भाई, सिलेबस में लिखा है तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि जाके उसको पढ़ो। आए ना आए वो एग्जामिनर का मर्जी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि टच एंड पास लेके बैठ जाओगे फिर, हाँ टच करेंगे पास हो जाएंगे ऐसा ही कोई कोई का यही होता है, फिर कुछ लोग फेल फाल हो जाते हैं। चलो टच एंड पास करने के लिए ठीक है, चलो चलो। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। अब देखो हम मान लेते हैं एक पैराएक्सियल रे है। क्या है भाई? पैराएक्सियल रे। इसको क्या बोलेंगे? पैराएक्सियल रे। सर क्यों, कैसे पैराएक्सियल रे हो गया भाई? ये तो बहुत दूर है प्रिंसिपल एक्सिस के। अरे मान लो ना, मानने में क्या है? अगर मैं यहाँ एकदम पास से बनाऊंगा तो ड्राइंग थोड़ी दिखेगा तुमको, तुमको तो कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मैं एकदम पास से बनाऊंगा ड्राइंग नहीं दिखेगा फिर, हाँ एकदम एकदम कचड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं दूर बना रहा हूँ ताकि ड्राइंग एकदम क्लियर दिखे, ठीक है ना। लेकिन इसको पैराएक्सियल रे, मान लो कि ये दो बहुत पास में है, इमेजिनेशन कर लो भाई, ठीक है। ये दो लाइन बहुत पास में है, ठीक है। इसको बोलते हैं ए, बी में स्ट्राइक करा, इसको बोलते हैं बी। और यहाँ स्ट्राइक करने पर कहाँ जाएगा बोलो? अरे फोकस से ना जाएगा भाई, फोकस। अरे यार पैरेलल फोकस भूल गए करते करते भाई। चलो वापस आओ, पैरेलल फोकस। हाँ अगर मैं यहाँ सेंटर से एक लाइन बना दूँ तो तुमको मजा आएगा क्या? टुचुक 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 टुचुक। हाँ सर मजा ही आ गया। क्या मजा आया भाई? नॉर्मल बन गया भाई। अरे यार तुम फिर से भूल गए, याद करो। अगर ये सेंटर है स्फीयर का, तो अगर मैं एकदम नॉर्मल बनाऊंगा तो यहाँ 90 डिग्री में हिट करेगा। ऐसा कुछ मैंने बोला था कि नहीं बोला था? तुमने नोट में भी लिखा होगा, जाके देखो नोट्स में, ठीक है। तो ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। क्या तुम्हें मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है? थोड़ा बहुत? हमको क्या टोपा ही समझ लिए क्या सर? हम तो एक्सपर्ट है मैथमेटिक्स में। क्या तुमने इस टाइप का डायग्राम कभी जिंदगी में देखा है कि अगर ये x होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? x। सबको पता है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपांड कर दूं तो देखो ये रेड कलर का पैरेलल, ये ब्लैक कलर का पैरेलल, तो ये जो डॉट डॉट है, डॉट 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 डॉट, वो कटा हुआ लाइन है।
तो अगर ये आई है तो ये एंगल भी आई होगा। क्या ये तुमको आता है? हाँ सर आता है, मजा ही आ गया, एकदम आता है। और तुमको ये मालूम है क्या सर, क्या आप तो बार बार ये मालूम है क्या, वो मालूम है क्या बोलते ही रहते हैं। क्या मालूम है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ सर ये तो आपने सिखाया था। तो अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा। और फिर से क्या तुम्हें एक फॉर्मूला आता है? फिर से शुरू हो गया सर, आप तो बार बार आता है, क्यों नहीं आता है? अगर 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 ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है ना कि ये दोनों साइड भी बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा कुछ है ना। तो इसका मतलब अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगा? बराबर होगा। तो वी कैन राइट, हम लिखे क्या कुछ कुछ, क्या लिखे, एकदम पूरा हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। तो ए बी इज अ पैरा एक्सियल रे, ए बी इज अ पैरा एक्सियल रे from above figure, from above figure we can conclude, from above figure हम लिख सकते हैं कि एंगल BCF, BCF ये एंगल इज इक्वल टू एंगल FBC, FBC ये एंगल है कि नहीं? हाँ ये तो है। Therefore CF इज इक्वल टू FB, मतलब ये CF और ये FB क्या होगा? बराबर होगा। अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, दो एंगल बराबर होगा तो साइड भी बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो क्या मैंने बोला था कि ये दो, सिंस ये तो पैराएक्सियल रे है, सिंस AB इज पैराएक्सियल, हम बोल सकते हैं क्या, पॉइंट B इज वेरी नियर टू पॉइंट P। ये B और P बहुत पास में है। अरे यहाँ तो दूर दिख रहा, अरे दिखने दो ना भाई, मैंने नहीं बोला था कि ये पैराएक्सियल रे है। जब पैराएक्सियल रे होगा तो ये दो लाइन जो है वो एकदम पास में होगा, और जब बहुत पास में होता है ये लाइन तो P एंड B क्या होगा? वेरी नियर होगा। हाँ सर वेरी नियर मान लेते हैं। अगर वेरी नियर है तो अगर ये B यहीं पर होगा, देखो ये B और ये P बहुत पास में है, तो क्या ये दोनों लाइन भी इक्वल होता है? हाँ, देयरफॉर FB इज इक्वल टू FP। क्या ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, लेकिन ये सब करके क्या फायदा, हमको क्या मिला? अरे मिलने वाला है भाई फॉर्मूला। देखो क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर सो लिखते हैं, सो CP जो होगा वो CF प्लस FP होता है क्या? ये तो बहुत सिंपल है, CP मतलब CF प्लस FP। हाँ फिर CF मतलब क्या है? FB, तो CF मतलब FB प्लस FP। फिर FB मतलब क्या है? FP प्लस FP, तो CP इक्वल्स टू 2FP। क्या ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है? आ तो रहा है। तो CP जो होगा, CP मतलब क्या है? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा डबल ऑफ फोकस होता है। तो फाइनली देखो तुमको अगर ये पूरा नहीं आता है तो थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर थोड़ा एंगल वंगल का खेला है, लेकिन अगर तुम इसको 3 बार 4 बार देखोगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा कब? अगर ये पैराएक्सियल रे ना हो। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जब हम रे डायग्राम करेंगे तो फर्स्ट रूल जो हम फॉलो करेंगे वो प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा रूल क्या था? सेंटर से पास करवाने का ट्राई करेंगे, फोकस से पास करवाने का ट्राई नहीं करेंगे। याद है मैंने बोला था, क्योंकि उससे थोड़ा सा इनएक्यूरेट आंसर आ सकता है।
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। ये फोकस होता था, ये सेंटर होता था, यहाँ ऑब्जेक्ट था। तो हमने ऐसा किया था, एक पैरेलल, रफ में करता हूँ ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होगा, पैरेलल फोकस ऐसा कुछ किया था। और दूसरा हमने क्या किया था कि सेंटर से पास करवाएंगे, यहाँ टकराएगा वापस जाएगा, ऐसा कुछ किया था क्या, और इमेज यहाँ बनाएंगे थे। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका था जिससे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, वो है फोकस से पास करवा के यहाँ पर पैरेलली पास करवाना, इससे भी इमेज यही बनेगा। लेकिन हम लोग उसको नहीं लेते, हम लोग ज़्यादा सेंटर को लेते हैं सेकंड ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि ये सही होता है कब, जब ये पैराएक्सियल रे हो। जो फोकस होता है वो रेडियस का आधा होता है, कब, जब पैराएक्सियल रे हो तभी, ठीक है। लेकिन उतना डीपली हमको नहीं जानना है, हमको सिर्फ ये जानना है कि कुछ रे डायग्राम होता है, उसको देख लेंगे, हमने सिखाया वीडियो में, देख लेना। यहाँ पर ये फॉर्मूला याद करना है और इसका डेरिवेशन थोड़ा सा देख लेना, बस खत्म। काहे साइंटिस्ट बने अभी, है ना, अभी बहुत टाइम है, तो देखो खत्म।